गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिजिक्स का दूसरा लेसन स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसका मैंने पहला पार्ट डाल चुकी हूँ मैं आधा लेसन, परंतु मैं फिर भी इसको शुरू से फिर से पूरा ही लेसन एंड तक डालूँगी। थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, पर इसमें मैं पूरा ही आपको ये दूसरी वीडियो पहला जो पार्ट है वो नहीं देखना पड़ेगा, यही इसी से आपका पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है? किसी परिसर आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य W और उसके मान Q के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। B बराबर W/Q। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट बोल सकते हैं। बीमा भी लिख रखी है मैंने। 1 वोल्ट की परिभाषा: यदि एकांक परिसर आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलाम। विभवांतर आ जाएगा इसके नेक्स्ट टॉपिक। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परिसर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परिसर आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसके ये दोनों सूत्र आ जाएंगे और इसके बाद ये हमारा प्रूफ आएगा वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत विभव। इसका आप ऐसे करके चित्र बनाएंगे। चित्र के अनुसार ही हम सारा प्रूफ करेंगे। माना +Q आवेश है जो बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इससे R दूरी पर एक बिंदु A है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम परिसर आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करते हैं। यहाँ हमने A से अनंत तक की दूरियां AB, BC, CD में विभाजित कर लिया है। बिंदु BCD की बिंदु O से दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 हैं। ये वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। इसमें मैं समझाऊंगी नहीं। अगर आपको समझना है तो पार्ट 1 देखें या आप ऐसे देख लीजिए। लेसन काफ़ी बड़ा है इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करती हूँ। ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट तो है प्रूफ, आप इसको भी देख लीजिए, पर मैंने इसको पार्ट 1 में समझा दिया है। और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ये भी मैं समझा चुकी हूँ पूरा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही इससे पहले ही बता देती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो बाई चांस बताना भूल जाती हूँ पर लिखा हुआ होता है मेरे कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। सब विभव पृष्ठ भी पढ़ा दिया है मैंने, विशेषताएँ भी पढ़ा दी थी। ये भी हो गया। विभव परिवर्तन भी करा दिया था मैंने पूरा। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे विभव परिवर्तन तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। माना एक +Q आवेश है जो बिंदु O पर रखा है। ये +Q आवेश है बिंदु O पर रखा है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। इससे R दूरी पर एक बिंदु A है तथा x + ΔX दूरी पर बिंदु B है। इससे इतनी दूरी पर, यानी कि इस बिंदु से इतनी दूरी पर बिंदु B है जहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। इस पर लगने वाला वैद्युत विभव F बराबर Q0E। इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य W बराबर बल गुणा विस्थापन। तो बल, ये कार्य बराबर बल तो ये निकाला था हमने, तो ये इसका मान रख देंगे इंटू विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है, पहले ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देते हैं। प्रारंभिक संख्या माइनस अंतिम संख्या, तो माइनस करेंगे तो x आएगा, तो ΔX, सॉरी यहाँ पर x से कट जाएगा तो ΔX। ये मान रखा हमने, और ये Q0 जो है वो बटे में चले जाएगा। और ये हमने पढ़ा था वैद्युत विभव में, तो ये सूत्र वैद्युत विभव का हो गया। तो इसको हम B से प्रदर्शित करते हैं, B बराबर E इंटू ΔX। ये प्रूफ हो गया। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा: 2 या 2 से अधिक आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य ही निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U कहलाता है। इसके नेक्स्ट टॉपिक ये प्रूफ आएगा हमारा। 2 वैद्युत आवेश के कारण निकाय की वैद्युत ऊर्जा। मानक Q1 और Q2 2 बिंदु आवेश हैं जो निर्वात या वायु में एक दूसरे से R दूरी पर बिंदु A तथा V स्थित हैं। इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए माना यह दोनों आवेश बिंदु A और B पर नहीं हैं बल्कि ही अनंत पर स्थित हैं तथा Q1 और को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य भी शून्य है, क्योंकि Q1 पर कोई बल भी नहीं लगा रहा है। तब बिंदु A पर स्थित आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव B बराबर 1/,
4πε0 के आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला है निर्वात या वायु, और अगर कहीं पर निर्वात और वायु आता है तो परावैद्युतांक जो के है वो हमारा 1 हो जाता है, तो 1 की वजह से करेंगे तो यही रहेगा, इसलिए के नहीं लिखते हैं। Q1/R। नेक्स्ट में इसके आगे विभव की परिभाषा के अनुसार Q1 आवेश के बिंदु वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से बिंदु V तक लाने में किया गया कार्य V जूल होता है, तथा Q1 की उपस्थिति में Q2 को अनंत से बिंदु V तक लाने में किया गया कार्य W बराबर Q2V। W बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U कहलाता है। जहाँ पर अगर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछी जाए तो U लिख देंगे, सूत्र यही रहेगा, और कार्य पूछा जाए तो ये सूत्र लिखेंगे। नेक्स्ट, परावैद्युत पदार्थ। यह एक प्रकार के कुचालक पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता से बंधे रहते हैं। इनमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब इन्हें सांद्रता की प्लेटों के बीच भर दिया जाता है तो सांद्रता बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाती है। परावैद्युत पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणु या परमाणु में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र बिंदु संपाती होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणु और परमाणु के धनावेश और ऋणावेश के केंद्र बहुत संपाती नहीं होते, धनावेश और ऋणावेश के केंद्र बिंदु संपादित नहीं होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। जब परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक कण पर बल लगता है, जिसके कारण धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जाता है, अर्थात धनावेश और ऋणावेश के विस्थापित होने की इस घटना को परावैद्युत पदार्थ ध्रुवण कहते हैं। परिभाषा: किसी परावैद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में पदार्थ का नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवण सदिश कहलाता है। इसे P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान वैद्युत क्षेत्र E के समानुपाती होता है। जहाँ अल्फा एक नियतांक है, इसे आणविक ध्रुवणता कहते हैं। यह माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करता है। यदि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन अणुओं की संख्या n हो तो P वेक्टर बराबर n/0 समानुपाती E। वैद्युत ध्रुवण के लिए व्यंजक। इसमें ये चित्र बनाएंगे, उसके बाद इसी चित्र से हम प्रूफ करेंगे। माना L लंबाई तथा A परिच्छेद क्षेत्रफल का एक ध्रुवणिक ब्लॉक है जिस पर आरोपित बाह्य वैद्युत क्षेत्र E0 के कारण धन व ऋणावेशित आवेशों के केंद्र अलग अलग हो जाते हैं। वैद्युत ध्रुवण के कारण सिरों पर आवेश QP उत्पन्न हो जाते हैं, जहाँ आवेशों के घनत्व प्लस सिग्मा P व माइनस सिग्मा P है। प्रत्येक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश QP बराबर सिग्मा PA। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बराबर सिग्मा PA। पृष्ठ के कुल आयतन पर आवेश AL, एकांक आयतन पर आवेश सिग्मा ये हम लिखेंगे पहले कुल आवेश, उसके बाद जो कुल आवेश ये है, और उसके बाद उपस्थित आवेश जो हैं वो ये रखेंगे। उसके बाद इससे ये कट जाएगा तो इसका आएगा P बराबर सिग्मा P। इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव एक परावैद्युत ब्लॉक के उन पृष्ठों पर प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर हैं जो कि आरोपित वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हैं। परावैद्युत ध्रुव पर P का मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा बीमीय सूत्र L-2T होता है। परावैद्युत सामर्थ्य वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिससे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना नष्ट हुए सहन कर सकता है परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। भंजक विभवांतर वह अधिकतम विभवांतर जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना नष्ट हुए सहन कर सकता है भंजक विभवांतर कहलाता है। वैद्युत धारिता आवेश को धारण करने की क्षमता होती है। परिभाषा:
किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि v के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत धारिता C कहते हैं। C बराबर Q/V मात्र कूलाम प्रति वोल्ट। इसकी भी माप खुद लिखना, क्योंकि निकालना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूँगी। 1 फैराड। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए और उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उसकी धारिता 1 फैराड होगी। 1 फैराड बराबर 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट। किसी चालक की धारिता चालक के आकार पड़ोसी चालक की उपस्थिति और माध्यम पर निर्भर करती है। पृथ्वी को असीमित आवेश दिया जा सकता है क्योंकि उसकी वैद्युत धारिता अनंत होती है। विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। माना एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या r है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। इसको +Q आवेश दिया गया है जो इसकी सतह पर समान रूप से फैला हुआ है। इसके पृष्ठ पर विभव v बराबर 1/4πε0 के Q/r। इसकी धारिता C बराबर Q/V। अब इसमें हम मान रखेंगे v का। C बराबर Q/1/4πε0 ये मान रखेंगे तो Q से Q कट जाएगा और ये तीसरी वाली जो संख्या होती है वो ऊपर जाती है गुणा में। तो C बराबर 4πε0 के r। ये C समानुपाती k है। किसी वैद्युत गोलीय चालक की वैद्युत धारिता उसके परावैद्युत अंक के समानुपाती होता है। C समानुपाती त्रिज्या। किसी विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। आवेशित गोलीय चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। किसी चालक को आवेशित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य ही उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U रूप में संचित हो जाता है। हम जानते हैं कि जब किसी को आवेशित किया जाता है तो उसके विभव V में वृद्धि होती है। माना किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव O से बढ़कर V हो जाता है। +Q आवेश देने के दौरान चालक का औसत विभव V बराबर 0 + V/2। तो इधर हम इसको प्रदर्शित करेंगे। आवेशित स्थितिज ऊर्जा के लिए पूछा है इसलिए V/2। चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य W बराबर आवेश गुणा विभव। कार्य बराबर आवेश, और ये विभव अभी हमने निकाला था तो ये आ गया 1/2QV। यही कार्य चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U का है। तो V बराबर ये सभी हम सूत्र हैं आपको याद कर लेने। वो बेनिस्ट विभव। आवेश हमेशा अधिक विभव वाली वस्तु से कम विभव वाली वस्तु की ओर जाता है और तब तक जाता है जब तक दोनों के विभव समान ना हो जाएं। इस विभव को बेनिस्ट विभव कहते हैं तथा इस घटना को आवेशों का पुनरावर्तन कहते हैं। V बराबर C1V1 + C2 + V2/C1 + C2। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। माना 2 चालक हैं जिसकी धारिता C1/C2 तथा विभव V1/V2 हैं। C1/C2 अब विभव V1/V2 पुनर्वितरण से पहले V1 और C वो Q आवेश है तो आवेश Q1 बराबर C1V1, Q2 बराबर C2V2। पुनर्वितरण के बाद इसमें हमने अभी बेनिस्ट विभव में पढ़ा था कि पुनर्वितरण से पहले का मान तथा बाद का विभव समान हो जाता है बाद का, तो ये दोनों समान हो जाएंगे इसलिए हम इसमें 1/2 नहीं लगाएंगे। आवेश रक्षण के नियम से पुनर्वितरण से पहले कुल आवेश बराबर पुनर्वितरण प्लस Q1 + Q2 बराबर Q1 + Q2। इधर हम सबके मान रखेंगे। इनमें से कॉमन B, इसमें से नहीं, इसको इधर ले आएँ, इसको इधर, इसलिए इस वाले में से B को कॉमन ले लेंगे तो इधर आ जाएगा C1 + C2 बराबर, ये इसमें कोई कॉमन नहीं ले सकते इसलिए C1V1 + C2V2। अब ये वाली जो संख्या है जो गुणा में होता है वो इस पर जाता है तो वो भाग में चला जाता है इसलिए B बराबर C1V1 + C2V2/C1 + C2। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसके पुनर्वितरण में ऊर्जा के पुनर्वितरण। आवेश के पुनर्वितरण के बाद चालकों की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पहले से कुछ कम हो जाती है। इसी को आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास करने कहते हैं। ऊर्जा का यह ह्रास बोलो या हानि ऊष्मा और ध्वनि के रूप में होता है। ये चित्र बनाएंगे। माना 2 चालक हैं जिनकी धारिता C1/C2 तथा विभव V1/V2 हैं। पुनर्वितरण से पहले चालकों की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2। ये आप प्रूफ
काफ़ी बड़ा है। u बराबर 1/2 C1 V12 प्लस 1/2 C2 अपॉन 2 b का स्क्वायर। इसको मैं आपको दूसरी कॉपी पे प्रूफ करके दिखा दूँ तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं इस प्रूफ को आपको दूसरी को इस पर ठीक से समझा पाऊँगी। मैं स्थितिज ऊर्जा का प्रूफ कर रहे हैं हम। तो यहाँ u बराबर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। अब इसमें से हम u बराबर 1/2 को कॉमन लेंगे तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गई हमारी। अब इसके बाद आपको ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी, पुनर्वितरण से बाद चालकों की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। मैं इधर आपको बस इस कॉपी पे थोड़ा भाग करके कि कैसे करके इसको प्रूफ करना है वो बता रही हूँ। 1/2 C1 V का स्क्वायर प्लस ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है जो पुनर्वितरण से बाद की, इसलिए इसमें विभव समान हो जाएगा। 1/2 C2 V का स्क्वायर, इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं 1/2 V स्क्वायर। इसी तरह आ जाएगा C1 प्लस C2। अब ये हमारा आया कॉमन, तो ये हो गया समीकरण 2। तो इसमें हमने एक सूत्र पढ़ा था v बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इस सूत्र को हम इसमें b के स्थान पे रख देंगे, तब u बराबर b के स्थान पे 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब इधर क्या बचा C1 प्लस C2। अब इससे ये एक कट जाएगी हाथ यहाँ पे क्योंकि 2 स्क्वायर है इसलिए। तो u बराबर 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। अब ये C1 प्लस C2। अब इधर आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, इधर को वैसे आपका यहाँ पर भी आप छोड़ देते हैं तभी कोई वो नहीं है, पर आपसे अगर पूरा पूछ लिया जाता है कि क्या आएगा तो आपके लिए वो प्रूफ करना पड़ेगा। आवेशों के यहाँ पर आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का हास्य। तो u बराबर U1 माइनस U2। इधर हम 2 लिख देते हैं और इधर हम 1 लिख देते हैं इसमें U1। अब ये जो 1 है, अब u बराबर 1/2 इधर था C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस इधर वो होल स्क्वायर था V स्क्वायर ये वाला, सॉरी 1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये था, इसमें से हमने पहले ही ये किया है, यहाँ पर 1/2 आता वो हमने पहले ही इधर कॉमन ले लिया, इसलिए U1 बराबर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। इधर ये इसमें हमने एलसीएम ले रहे हैं इसलिए C1 प्लस C2, और इधर ये हम इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, अभी नहीं खोलेंगे बाद में खोल देंगे। C1 प्लस V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर C1 प्लस C2। अब इसके आगे आप प्रूफ कर लेना क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। आप इसको खोलेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे इसका, ये था इसके इसमें गुणा करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो आपका ये आएगा और ये सूत्र बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये वही आ गया। अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट सांद्रता। सांद्रता एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें बिना चालक के आकार को बढ़ाए उसकी धारिता बढ़ा दी जाती है। सांद्रता चालकों का एक ऐसा जोड़ा होता है जिसमें 2 बराबर और विपरीत आवेशों का जोड़ा होता है। सांद्रता का सिद्धांत इस बात पर काम करता है, यदि किसी चालक के विभव को कम कर दिया जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। C बराबर Q/V। यदि किसी आवेश चालक के पास, ये समझाने का कुछ भी नहीं है इसलिए आप इसको नोट कर लेना और पढ़ लेना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसमें प्रूफ है। माना एक समांतर प्लेटें जिसमें संधारित हैं जिनमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, प्लेटों के बीच की दूरी d है। एक प्लेट पर
आवेश प्लस क्यू और दूसरे पर माइनस आवेश है। एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आप लिखेंगे। प्लेटों के सिरों पर उत्पन्न विभव ये लिखेंगे। समांतर प्लेटों संधारित्र की धारिता ये सूत्र लिख के इसमें ये जो आए थे ये चीज़ आपको रखेंगे और बस जो आएगा ये हमारा आंसर आ जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। आप इसको नोट कर लें क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो रही है। मैंने अभी तक 3 लॉन्ग वीडियो डाली नहीं है, इसलिए आज कुछ ज़्यादा ही पूरे लेसन की एक ही बार में वीडियो डाल रही हूँ, जिसके लिए आपको दिक्कत ना हो ढूंढने में। कृपया करके मुझे आप सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए अच्छे से पढ़ा पाऊँ। जैसे आप कहें वैसे ही समझा सकूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तब मैं आपको और अच्छे से समझाने की व सभी प्रकार के नोट्स लाने की आपके सामने कोशिश करूँगी। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हिंदी के दूसरे लेसन की होगी, हिंदी अनुवाद की, तो आप ज़रूर देखें, व्याख्या होगी उसमें। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर इसके आपको अभ्यास के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, मैं इसके न्यूमेरिकल कुछ ही दिनों में आपको करा दूँगी।